खून का रंग। एक बार फिर राजा विक्रम उसे कंधे पर लाद कर चल दिया तो बेताल अचानक ठहाका मार कर हंस पड़ा। बेताल का इस प्रकार बिना कारण हंसना राजा विक्रम को बड़ा अटपटा लगा। क्या बात है बेताल, क्यों हंस पड़े? बेताल और जोर से हंसा। एक तो वैसे ही भयानक जंगल और ऊपर से मुर्दे का अट्टहास वातावरण को थर्रा गया। यह माहौल बड़े से बड़े बहादुर का खून जमा देने के लिए काफी था। बेताल बोला, हा, एक बात का ख्याल आ गया राजा विक्रम, उसी कारण हंसी आ गई। कौन सी बात? एक कहानी याद आ गई, सुनो, सुनाता हूँ। और बेताल कहने लगा, सुनो राजा विक्रम, अदक देश का राजा बड़ा ही प्रतापी और दयालु था। उसका राज्य दूर दूर तक फैला था। राजा स्वयं अपनी प्रजा के दुख सुना करता था और यथासंभव सहायता दिया करता था। एक दिन राजा ने दरबार में एक वैश्य आया। उसके साथ 3 लड़के भी थे, पर सबके सब अंधे थे। वह राजा को प्रणाम कर एक और चुपचाप खड़े हो गए थे। राजन, मैं इस समय बहुत संकट में हूँ। आप कृपया मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं ऋण दें। मैं 6 माह बाद वापस कर दूंगा। वैश्य ने कहा, ऐसी क्या आवश्यकता आ गई सेठ? राजन, मैं व्यापार के लिए विदेश जाऊंगा। राजा चुप रह गया। वैश्य बोला, राजन, स्वर्ण मुद्राओं के बदले में अपने 3 बेटों को आपके पास गिरवी रखे जा रहा हूँ। पर वे तो अंधे हैं, उनका क्या उपयोग? ऐसा ना कहे राजन, मेरे 3 बेटे बड़े गुणी हैं। पहला लड़का घोड़ों की पहचान में अद्वितीय है, दूसरा लड़का आभूषणों का अद्भुत पारखी है, तीसरा लड़का शास्त्रों का पारखी है। पर अंधे होकर? राजा को आश्चर्य हुआ। राजन, यह लोग स्पर्श और गंध के आधार पर काम करते हैं। अगर इनकी एक भी बात गलत निकले तो आप इनकी गर्दनें उड़ा देना। मेरे आने पर मुझे भी दंड देना। आपके राजकाज में भी मेरे 3 बेटे आपकी सेवा करेंगे। ठीक है। राजा मान गया। उसने वैश्य की मांग पूरी कर दी। राजा ने 3 लड़कों के खान पान तथा रहने की उचित व्यवस्था कर दी। राजा विक्रम, इस प्रकार कुछ समय बीत गया तो घोड़ों का एक व्यापारी आया। उसने एक बड़ा सुंदर घोड़ा राजा को दिखलाया। वह घोड़ा देखकर राजा का मन लालची हो गया और वह उसे खरीदने को तैयार हो गया। एकदम काबुली घोड़ा है अन्नदाता। सौदागर बोला, बड़ी मेहनत से आपके पास लाया हूँ। सौदागर ने बड़ा ऊंचा दाम बतलाया, पर राजा खरीदने के लिए तैयार हो गया। फिर यकायक राजा ने हुक्म दिया, वैश्य के बड़े पुत्र को बुला कर लाओ। तुरंत वैश्य पुत्र को पेश किया गया। आज्ञा राजन। यह घोड़ा देखकर बतलाओ। जो आज्ञा सरकार। वह टटोल कर घोड़े के पास गया। एक अंधे को घोड़ा परखते देखकर सौदागर मुस्कुरा पड़ा और लोग भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भला अंधा घोड़े की क्या पहचान कर सकता है? वह लड़का घोड़े को सूंघने लगा तो सौदागर बोला, बस करो भाई, कहीं घोड़ा भी सूंघ कर परखा जाता है। वैश्य का लड़का घोड़े पर हाथ फेर फेर कर उसको जगह जगह पर सूंघता रहा। कुछ देर बाद अलग हट गया। कैसा घोड़ा है? पूछा राजा ने। राजन, यह घोड़ा भूल कर भी ना खरीदे। क्या बात है? हाथ कंगन को आरसी क्या, किसी को बैठा कर परख ले। राजा ने एक सैनिक को आदेश दिया। वह घोड़े पर बैठा। कुछ दूर जाकर घोड़े ने उसे पटक दिया, फिर बुरी तरह हिनहिनाने लगा। सौदागर आश्चर्यचकित रह गया। बोला, राजन, यह घोड़ा मेरे साथ ऐसा नहीं करता। तभी अंधा बोल उठा, तुम्हारे साथ क्या, हर गवाले के साथ ऐसा नहीं करेगा। तुम गवाले हो,
गाय भैंस का रोजगार छोड़कर घोड़ों का व्यापार कर रहे हो? मैं ग्वाला हूँ, तुमको कैसे पता? यह घोड़ा तुम्हारे घर ही जन्मा है। इसके माँ बाप भी तुम्हारे पास थे। तुमने इस घोड़े को भैंस का दूध पिलाया है। इसकी महक से मैं समझ गया। सौदागर चकित रह गया। बनिए का अंधा लड़का एकदम सच वो कह रहा था। तुमने कैसे जाना? सूंघ कर। सौदागर हाथ जोड़कर चला गया। राजा वैश्य के उस अंधे लड़के पर प्रसन्न हो गया। राजा ने आदेश दिया, इसकी खुराक दुगनी कर दी जाए। राजा ने वैश्य की बात सच पाई। इस प्रकार हे राजा विक्रम, वह तीनों लड़के आनंद पूर्वक राजा के घर रह रहे थे कि एक दिन एक जौहरी आया। उसने नाना प्रकार के हीरे जवाहरात राजा को दिखलाना शुरू कर दिए। राजा ने कुछ जवाहरात पसंद किए, फिर हुक्म दिया, वैश्य के दूसरे लड़के को बुला कर लाओ। वैश्य का दूसरा अंधा लड़का आया। राजा ने उसे अपनी पसंद के जवाहरात परखने को कहा। वह लड़का टटोल कर परखने लगा। सुंदर जवाहरात उसने अलग अलग कर दिए। इनको आप ना लें, क्या बात है? अशुभ है ये सब। कम से कम लाल महा अशुभ हैं। जिसके पास आता है उसके परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है। जौहरी इस बात को जानता है। उस अंधे लड़के की बात सुनकर जौहरी बेतरह घबरा गया। राजा ने पूछा, सच बोलना जौहरी, क्या ये सच्ची बात है? जौहरी हाथ जोड़कर बोला, हाँ महाराज, मुझे क्षमा करें। राजा ने जौहरी को क्षमा कर दिया। वह चला गया। राजा वैश्य के इस दूसरे बेटे पर खुश हो गया। इसकी खुराक भी दुगनी कर दो। राजा विक्रम, इसी प्रकार एक शस्त्र विक्रेता आया। वैश्य का तीसरा लड़का भी परीक्षा में सफल रहा। राजा ने खुश होकर हुक्म दिया, इसकी खुराक भी दुगनी कर दो। कुछ समय बाद वैश्य वापस आ गया। उसने राजा का ऋण वापस कर दिया। अपने लड़कों को वापस ले जाने लगा। तब राजा बोला, तुम इन लड़कों के बाप हो, तुम्हारा क्या गुण है? मैं आदमी की पहचान कर सकता हूँ। हमारी क्या पहचान है? बोलो। आप नान बाई की औलाद हैं। बनिया बोला, मेरे लड़कों को कोई पुरस्कार न देकर आपने हर बार उनकी खुराक भी बढ़ाई है। सुनते ही राजा आग बबूला हो गया। उसने बनिए और उसके बेटों को मरवा डाला। अब बोलो राजा विक्रम, क्या राजा पाप का भागी बना या नहीं? विक्रम कुछ ना बोला। जवाब दो राजा, बेताल बोला। इसमें राजा पाप का भागी नहीं बना। विक्रम बोला, खून का असर भला कभी जा सकता है? बनिए को समझदारी से काम लेना चाहिए था। अपने कारण वह बेटों समेत मौत की गोद में गया। बेताल ठठाकर हंस पड़ा। वह बोला, तुम ठीक कहते हो राजा विक्रम। वह कंधे पर से उछलकर भागा। विक्रम तेजी से उसके ही पीछे दौड़ा। बेताल भागा जा रहा था। विक्रम पीछा कर रहा था।